सोशियोलॉजी लाइव स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है वो आपका जो बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी जिनका एक पेपर प्रैक्टिकल का भी है सोशियोलॉजी में, तो प्रैक्टिकल का जो पेपर है आपका, उसका कोड है आपका 32601। इस कोड के अंतर्गत आपका एक 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। और वो प्रैक्टिकल का मेन टॉपिक क्या होगा, वो है राइटिंग स्किल डेवलपमेंट ऑन टॉपिक्स ऑफ कॉन्टेम्परेरी सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अर्थात जो समाजशास्त्रीय उपयोगिता है उस पर राइटिंग स्किल्स डेवलपमेंट, जो कौशल विकास है, ठीक है ना, मतलब जो लेखन कौशल विकास है उसका। और जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे कॉन्टेम्परेरी सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पर। तो जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आप उस फाइल को बना सकते हैं। अगर आपने देखा होगा तो हिंदू कॉलेज ने आपको एक नोटिस मतलब भेजा है विद्यार्थियों के लिए, और उसमें दिया है कि आपको 20 से 25 पेज का एक जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड आप अपनी एक फाइल बना करके डिपार्टमेंट में जमा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो 100 मार्क्स का है, इसमें ये डिवाइड है आपका 25 प्लस 75। इसमें 25 की आपकी ये फाइल है जो बनाई जा रही है, और 75 में आपका ये वाइवा होगा जिसमें एग्जामिनर बाहर से अर्थात यूनिवर्सिटी एग्जामिनर अपॉइंट करेगी, उसके सामने आपको प्रेजेंट होके और बताना पड़ेगा, और वो आपसे इन्हीं ये जो सिलेबस है इसी सिलेबस में से आपसे वो प्रश्न पूछेगा। तो आपके बेहतरी के लिए ये जरूरी है कि इसमें से आप वो टॉपिक चुन लें अपना, जिस टॉपिक पर आप अपना वाइवा दे सकें। ये विशेष आप ध्यान रखें। ऐसा ना करें कि आपका कोई भी साथी जिस टॉपिक पर आपकी फाइल बना रहा है आप भी उसी टॉपिक पर अपनी फाइल बना करके जमा कर दें। विशेष ध्यान रखें, आप उस टॉपिक पर अपनी फाइल को बनाएं जो टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टेड हो, जिस टॉपिक पर आपकी कमांड हो, और जिस टॉपिक पर आप अपना वाइवा दे सकें अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से टॉपिक इस पर हैं जिस पर आप अपनी फाइल बना सकते हैं। तो देखो, पहला जो यूनिट है उसमें है द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। अर्थात जो भारतीय समाज है उसकी जो संरचना है, उस संरचना किस किस से मिला के बनती है। संरचना बनती है विलेज गांव से, टाउन कस्बा से, और नगर से। तो आप अपनी फाइल का टॉपिक आप इनमें से कोई भी दे सकते हैं, जैसे द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, दैट विलेज, या टाउन, या सिटी, गांव कस्बा नगर, कुछ भी आपका टॉपिक हो सकता है। दूसरा, रूरल अर्बन लिंकेज, अर्थात जो गांव और नगर को जोड़ते हैं, गांव और नगरीय सातत्य। यूनिटी एंड डायवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, जो भारतीय समाज है उसमें एकता और विविधता, ये भी टॉपिक आपका हो सकता है। जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, वो सेम टॉपिक ले सकते हैं, यूनिटी एंड डायवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। हिंदी के विद्यार्थी इसको दे सकते हैं कि भारतीय समाज में एकता और विविधता। दूसरी जो यूनिट है इसकी, उसमें आप क्या है, एंडोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव टू स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ, यहां पर छूट गया है। अर्थात जो भारतीय समाज है उस भारतीय समाज के अध्ययन का कौन सा, एंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ना, भारतीय विद्याशास्त्रीय, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अर्थात संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे भारतीय समाज के अध्ययन का संरचनात्मक या प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, भारतीय समाज के अध्ययन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भारतीय जो समाज है उसके अध्ययन का एंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो इनमें से कोई भी आप एक लेकर के अपनी फाइल को बना सकते हैं। इसी तरीके से यूनिट 3 में भी आप कोई भी एक टॉपिक चुन सकते हैं, जैसे कल्चरल एंड एथनिक डायवर्सिटी, अर्थात जो भारतीय समाज है उसमें सांस्कृतिक और निर्जातीय विविधता। किस किस से, डायवर्सिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, आपका टॉपिक हो सकता है एक ये भी, डायवर्सिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, डायवर्सिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ कास्ट, डायवर्सिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ रीजन, डायवर्सिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। ठीक है ना, आप यहां पर भी इसको दे सकते हैं, रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक विश्वास, एंड प्रैक्टिसेस अर्थात प्रथाएं। ये आपका टॉपिक हो सकता है
की जो डाइवर्सिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, क्योंकि जो धार्मिक जो विश्वास है वो भारतीय समाज में अलग अलग है, अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग धार्मिक विश्वास है, तो उनमें से किसी भी एक टॉपिक को लेकर के आप अपनी फाइल को बना सकते हैं। इसी तरीके से जो यूनिट 4 है इसकी, उस यूनिट 4 में आपको दिया है ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, अर्थात जो भारतीय समाज है उसमें जनजातीय जो समुदाय हैं उनके बारे में। तो आप इतना टॉपिक भी ले सकते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसे भी एक टॉपिक आप बना सकते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात आप ऐसे दे सकते हैं इसको ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया डैश करिए जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात भारतीय समाज में जो जनजाति हैं उनका भौगोलिक वितरण। इसी में आप एक और टॉपिक जोड़ सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ एसिमिलेशन, अर्थात भारतीय समाज में जो जनजातियां हैं उनमें आत्मसात्मीकरण की समस्या, आत्मसात्मीकरण की क्या समस्या है जो जनजातियां हैं भारत में उनकी, तो आपका एक टॉपिक ये हो सकता है। इसी तरीके से ये भी टॉपिक हो सकता है इंटीग्रेशन एंड एसर्शन, अर्थात जो भारतीय समाज है उसमें जो जनजातियां हैं और उन जनजातियों में जो एकीकरण की समस्या है, एकीकरण की समस्या को आप बना करके उसका मेन टॉपिक आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं। इसी तरीके से बैकवर्डनेस एंड अंडर डेवलपमेंट इन ट्राइब्स, जो जनजातियां हैं उनमें पिछड़ापन और अविकसितता, ये टॉपिक भी आपका हो सकता है। तो इन सारे टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक आप ले लीजिए और उसी टॉपिक पर आप अपनी फाइल को आप बना लीजिए। 20 से 25 पेज के करीब में आपको लिखने हैं, इसमें 22, 25, ऐसा भी नहीं है कि नहीं जी बिल्कुल ये तो डेडलाइन है इससे आपको बाहर नहीं जाना है। अगर आप अच्छी फाइल बनाना चाहते हैं तो उस अच्छी फाइल की जो नंबर पेजेस हैं वो बढ़ भी सकते हैं, 25 से 30 के बीच में भी हो सकते हैं, और अगर आप एकदम शॉर्ट करना चाहते हैं तो 20 या 18 भी हो जाएंगे तो भी आपके चल जाएंगे। कुल मिलाकर के करना यह है आपको कि जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब आपकी उसको कमांड हो, आप उसको समझ लें ठीक से, जिससे कि जब आपका वाइवा हो तो वाइवा में भी आप जब वो एग्जामिनर आपसे पूछे कि आप क्या पढ़ के आए हैं तो सिंपल आप बता देंगे उसके लिए कि भाई मैंने तो जो तैयारी की है सर वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव टू स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, मैंने इस पर पढ़ा है, इसको मैंने तैयार किया, तो वो आपसे इसी से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो समझ लीजिए कि अगर आप अच्छे से उसको जवाब दे पाते हैं तो 75 में से आपके लिए वो 70 नंबर तक आपको दे जाते हैं, और यहाँ 25 नंबर है, 20 नंबर आपको यहां से मिल जाते हैं, तो इस तरीके से आपके 90 नंबर आपको मिल जाते हैं, यानी 90 मार्क्स आपको 100 में से मिल जाते हैं थोड़ी सी मेहनत करने पर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से हासिल कर पाते हैं। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से विशेष आग्रह है कि थोड़ा सा समय आपको लगाना है और कोई भी एक टॉपिक आप लेकर के अच्छे से फाइल बना लीजिए। कहीं कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है उसको फाइल को बनाने में, कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कॉलेज में आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। कभी भी आप आकर के डिपार्टमेंट में मुझसे उसके बारे में कोई भी जानकारी आप लेना चाहे ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको और बता दूं कि इनमें से कुछ खास टॉपिक्स पर मैं फाइल बना, मतलब कैसे फाइल आप बनाएंगे, इससे अगली जो क्लासेस होंगी उस क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि इन टॉपिक पर अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके जो इंडेक्स है वो इंडेक्स में आपको क्या लिखना होगा, साथ ही उसका फ्रंट पेज कैसे बनेगा, इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी आगे आने वाली क्लास में आपको दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी, और विशेष निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।